नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश की सियासत में 19 फरवरी को बड़ी हलचल मच सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार यानी 19 फरवरी को सभी मंत्रियों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भोपाल में मौजूद रहने को कहा है। इस दिन के लिए अधिकृत तौर पर कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री के पौधारोपण की वर्षगांठ और मुख्यमंत्री निवास में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया है। लेकिन पर्दे के पीछे रची गई पटकथा के मुताबिक इस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में मंत्रियों की क्लास ली जाएगी, जिसमें करीब आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन मंत्रियों को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है, उनसे अपना इस्तीफा साथ लाने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो इन मंत्रियों में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह और आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह शामिल हैं, जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक अनूठा शिव मंदिर है, जिसे भूल भुलैया वाले शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिले के बिलपांक गांव में स्थित इस मंदिर का नाम विरूपाक्ष महादेव मंदिर है। मंदिर की स्थापना मध्य युग से पहले परमार राजाओं ने की थी और भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतारों में से 5वें रुद्र अवतार के नाम पर इस मंदिर का नाम विरूपाक्ष महादेव मंदिर रखा गया। मंदिर के चारों कोनों में 4 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें भगवान गणेश, मां पार्वती और भगवान सूर्य की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। वर्तमान में पुरातत्व विभाग द्वारा लाखों रुपए से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना है, जिसके तहत मंदिर के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया है। मंदिर को भूल भुलैया वाला शिव मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगे खंभों को एक बार में सही गिनती करना किसी के बस की बात नहीं है। सभी 64 खंभों पर की गई नक्काशी देखने योग्य है। इस प्राचीन मंदिर के अंदर 34 खंभों का एक मंडप है और सभी चारों कोनों पर खंभों की गिनती 4-4 बनती है, जबकि 8 खंभे अंदर गर्भगृह में हैं। ऐसे में एक बार में इन खंभों को सही गिनती करना मुश्किल है। मंदिर में 5.20 वर्ग मीटर के गर्भगृह में पीतल की चादर से आच्छादित 4.4 मीटर परिधि वाली जलधारी और 90 सेंटीमीटर ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। 64 स्तंभ वाले सभागृह में एक स्तंभ मौर्यकालीन भी है। यहाँ 80 वर्षों से हर शिवरात्रि पर महारुद्र यज्ञ होता है, जिसमें खीर का प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रसादी की विशेषता यह है कि निसंतान महिलाओं को खीर ग्रहण करने से संतान प्राप्त होती है। इसलिए महादेव के दर्शन और प्रसादी लेने हजारों भक्त और निसंतान दंपत्ति दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर दोबारा आकर दर्शन और संतान को मिठाई या अन्य वस्तुओं से तोला जाता है। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने प्रचार के कार्यों में शासकीय मशीनरी और राशि का दुरुपयोग कर रही है। हवाई पट्टी के विस्तार के लिए आयोजित भूमि पूजन में सरपंच सचिव से लेकर तहसील स्तर के कर्मचारियों की भीड़ एकत्र करने के लिए लगाया गया था। साथ ही ग्रामीण अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कहती है कि उनके पास धन की कमी नहीं है और कमलनाथ धन के लिए रो रहे थे। शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपका 3,500 करोड़ कर्ज है और आप 2,500 करोड़ का बजट पेश करते हैं तो किस तरह से धन की कमी नहीं है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया ने रीवा के लिए ट्रेन दी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई श्रेय नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का मजाक उड़ाया है। आइए आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं ग्रामीण अध्यक्ष ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, सिंधिया जी आए थे, हवाई एरोड्रोम का उद्घाटन करने आए थे। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसके लिए कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे स्थानीय नेताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा हड़बड़ी की। अभी इसके लिए 290 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है और पहली नोटिफिकेशन हुआ है। लैंड एक्विजिशन के 3 नोटिफिकेशंस होते हैं। अभी पहला नोटिफिकेशन हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिग्रहण प्रक्रिया आपकी समय पर पूरी हो जाएगी। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी इसका इनॉग्रेशन करने की, शिलान्यास करने की? क्योंकि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रीवा में जो उनकी सत्ता लग रहा है कि 8 सीट उनके पास थी और वो डोल रही है, अब उनको सफलता के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसी सूरत में ये वाला जो स्टेप है आनन फानन में शिलान्यास करना, वो उनके डर को प्रदर्शित कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको कुछ तकनीकी बिंदु बताऊंगा
पहली चीज़ तो ये कि 290 एकड़ का एक्विजिशन होना है। टीकमगढ़ जिले में आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब आज बलदेवगढ़ पुलिस थाने का घेराबंदी कर कांग्रेसियों ने आंदोलन किया और जमकर नारेबाजी कर कहा कि बलदेवगढ़ पुलिस विधायक के इशारों पर कांग्रेसियों पर फर्जी मामले बनाकर जेल भेज रही है और पुलिस थाने की घेराबंदी कर जमकर शिवराज सिंह और उनकी सरकार और खरगापुर विधायक को कोसा गया। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ तहसील के मातदीन यादव पर पुलिस ने फर्जी मामला बनाकर उसे जेल भेज दिया और जमकर मारपीट की गई, जबकि उस दौरान ये कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल रहे। लेकिन पुलिस ने उस पर झूठा मारपीट का मामला दर्ज किया और ये आरोप लगाया कि बलदेवगढ़ पुलिस खरगापुर के विधायक राहुल लोधी, जो उमा जी के भतीजे हैं, उनके इशारों पर कांग्रेसियों पर फर्जी मामले बनवा रहे हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई है। बलदेवगढ़ पुलिस थाने में कमलनाथ की वानर सेना ने जमकर आंदोलन किया और पुलिस की पोल खोल अभियान चलाया। ये पहला मामला था जिले का जिसमें कांग्रेसियों ने पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस की जमकर खबर ली। जब तक कांग्रेसी थाने में आंदोलनरत रहे तब तक पुलिस पसीना पसीना होती रही। तकरीबन 2 घंटे तक कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान का पुलिस थाना घेरे रखा और हजारों की संख्या में जनता तमाशा देखती रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।